मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणल। तत्वार सूत्र की चर्चा चल रही है और तत्वार सूत्र में नरक गति कौन कौन से परिणामों से बनती है इसके बारे में हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी बातें अपन ने देखी थी कि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर आचरण करना, फिर राग द्वेषमयी आचरण करना, और अति कषाय करना, कृष्ण वेश्या का परिणाम रखना, तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना इत्यादि अनेक कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण ये जीव हंसते हंसते अज्ञानतावश नरक आश्रय कर लेता है और फिर रोते रोते सागरों तक उसी चीज को भोगता है। बराबर समझ में आया? लेकिन क्या करें, जब जीव गलती करता है तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप अलग अलग जगह जो नोटिस बोर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करने पर अलग अलग टाइप के बोर्ड लगे हुए आते हैं, जैसे आगे टर्न क्या कहते हैं, गाड़ी धीमे हाको आगे ठाडो छे, अंधा मोड़, बराबर ना, ऐसे करके जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं उन इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ें और फिर दुर्घटना हो जाए, वो इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़े और दुर्घटना हो जाए तो दोष किसका? तो दोष किसका? स्वाभाविक रूप से हमने इंस्ट्रक्शन को पढ़ा नहीं, यही हमारा बड़ा दोष है। सरकार ने तो हर जगह लगा के रखा है ना कि यहाँ मोड़ है तो धीमे चलें, यहाँ ऐसा है तो ऐसा करें, यहाँ वैसा है तो वैसा करें। ऐसे ही आचार्यों ने जगह जगह पर इंस्ट्रक्शन लगा के रखे हैं। कैसे कि आरंभ है, परिग्रह है, ये नरकायु का कारण है। बराबर, क्रोध आदि करना, पाप आदि में प्रवृत्ति करना अधोगमन का कारण है। ऐसे जगह जगह पर ये सूत्र नहीं है, ये साइन बोर्ड है। बराबर, अलग अलग तालाब वगैरह होते हैं, पुल होते हैं तो वाले कहते हैं मगरमच्छ का एरिया है, ऐसे मत करो। आप सफारी करने जाओगे तो वहां पे लिख देंगे गाड़ी में ही बैठे रहें, गाड़ी से ना उतरें। जैसे ही आप कहीं खतरनाक जगह पर जाते हैं तो हमारे सरकार, हमारे वडील हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आऊ ना करू જોઈએ। अब ना करू જોઈએ आ સાંભળીને ना करे तो सुरक्षित रहे, અને ना करવું જોઈએ बात साची तोय करे तो मरे। सीधी गणित है ना नहीं करना चाहिए, ये सुनकर कोई नहीं करे तो सुरक्षित रहेगा, नहीं करना चाहिए ये सुनकर भी बात तो पंडित जी आपकी 100% सत्य है, परंतु थतो नहीं तो मारे। अब इंस्ट्रक्शन वाला ऐसा तो नहीं कि आपको पकड़ पकड़ के बचा लेगा, वो तो सब तो आचार्य ने भी क्या करती है आपके लिए, एक वार्निंग जैसी लिख दी है। अब आपके ऊपर है कि आपको बचना है तो बचो, नहीं बचना है तो नहीं बचो। बराबर समझ में आया? देखो, तो ये बात थोड़ा बता रहे हैं कि नरकायु के आशयों के ये कारण होते हैं। फिर एक और यहाँ पे कारण बताया, रौद्र ध्यान पूर्वक मरण करना, ये एक थोड़ा अलग परिणाम है। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान क्या कहलाता है? रौद्र ध्यान कहलाता है कि जब ये जीव रुद्र परिणाम अपने अंदर में रखता है। देखो आगे की स्लाइड इसका खुलासा करते हैं कि रौद्र ध्यान, रौद्र परिणाम, अब गजब है, नाम है इसका रौद्र, लेकिन सब वेदों में लिखा हुआ है आनंद 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 आनंद। देखो लिखा है हिंसा आनंदी, वृषा आनंदी, चोरी आनंदी, परिग्रह आनंदी। तो किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि अगर ये रौद्र ध्यान है तो आनंद क्यों लिखा है? तो आचार्य यही बताना चाह रहे हैं कि भैया ये रौद्र इसलिए है क्योंकि जिन परिणामों में खेद होना चाहिए उन परिणामों में तुम आनंद मान रहे हो, और आनंद मान रहे हो इसीलिए इसे रुद्रता कहा गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिन परिणामों में सारे जगत को खेद होता है, खेद होना चाहिए, उन परिणामों को कर करके तुम आनंद मानते हो।
तो हिंसा में आनंद माना तो हिंसानंदी, झूठ बोलकर आनंद। देखो पाप का तो ग्रस्त के जीवन में अनिवार्यता ही है। आप लाख प्रयास करोगे तो भी पग मुक्ता पाप लागे वाली बात है कि नहीं है? ग्रस्त जीवन में कोई माइकलाल ऐसा नहीं कह सकता कि हम पाप में प्रवर्तन नहीं करते, नहीं कह सकता, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पाप की अनिवार्यता है। आप कुछ नहीं करोगे तो रसोई तो बनाओगे ना, उसमें हिंसा होगी। आप कुछ नहीं करोगे तो आजीविका के लिए थोड़ा बहुत धन तो कमाओगे ना, उसमें भी झूठ चोरी कुशीलादी सब होगा। यानी गृहस्थ जीवन में पाप की अनिवार्यता है। तो आचार्य कहते हैं पाप की अनिवार्यता है तो खुशी खुशी करो क्या? बोले देखो अनिवार्य पाप है वो परिस्थितिवश है, लेकिन उसमें आनंद मानना रौद्र है। एक्चुअल में प्रतिक्षण गृहस्थ को ऐसा भाव होना चाहिए कि अरे रे रे ये क्या घर गृहस्थी के कार्य हैं जो निरंतर बंध के कारण है, हमें ऐसा जीवन क्यों जीना पड़ता है। मुझे तो कई बार बहुत ये विचार आता है कि जीवन की व्यवस्था कैसी गजब है। आपने कभी सोचा कि आपका जीवन टिकाने के लिए अनिवार्यता अनेक जीवों का घात होता ही होता है? बोलो कभी आपको इस बात का अंदर में खेद हुआ है? मैं तो कई बार ये विचारता हूँ कि जीवन की व्यवस्था कैसी है कि इसे चलाने के लिए नियम से अन्य जीवन का घात होगा ही होगा है? बोलो आप चलो आज 14 के दिन चतुर्दशी के दिन हरी वनस्पति नहीं खाओगे, लेकिन श्वास तो लोगे, भाई का एक जीव का घात होगा। चलोगे तो पृथ्वी का एक जीव का घात होगा। लाइट वाइट का यूज तो करोगे ना, अग्नि का एक जीवों का घात होगा है? ऐसे मतलब आप या हम कोई भी अपनी गृहस्थ अवस्था में पापों से नहीं बच सकते तो क्या करना? बोले पाप अनिवार्यता होते हैं गृहस्थ अवस्था में, ये जानकर पापों में आनंदित नहीं रहना बल्कि पापों में खेद करना। पापों का खेद करोगे प्रतिक्रमण और प्रायश्चित नाम के शुभ भाव हैं, और पापों में आनंद मानना आनंदी रौद्र ध्यान है। क्या बोला? पापों में खेद भाव का होना નથી કરવા જેવું પણ તોય થાય છે એમ જાણીને રૌદ્ર ભાવનું થવું એ રૌદ્ર ध्यान છે। બરાબર, એનો ખેદ થાય, સોરી, જો પાપનું માં ખેદ થાય તો प्रतिक्रमण ने प्रायश्चित अंतर्गत आए शुभ परिणाम, लेकिन पाप करता करता आनंद थाय तो એને કહેવામાં આવે છે રૌદ્ર ध्यान। जो ખેદ પરિણામ છે, પ્રશસ્ત પરિણામ છે, સત્કર્મનું આશ્રવનું કારણ છે, અને આનંદ માનવું એ રૌદ્ર ध्यान છે, એ નરકાયુનું આશ્રવનું કારણ છે। जो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान क्या होता है थोड़ा समझते हैं। हिंसा के कार्य देखकर, हिंसा की स्थिति देखकर आनंदित होना है। देखो आप लोगों में से कईयों को अनुभव होगा कि टीवी पे एक चैनल आता है WWE वाला। कौन सा चैनल तो नहीं आता, स्पोर्ट्स होता है WWE, रेसलिंग वाला, बॉक्सिंग वाला, रेसलिंग वाला। उसमें लिटरली क्या करते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं, और सबसे महंगा उनको देखने का टिकट लगता है। शायद मैंने एक पढ़ा, लोग हजारों हजार रुपए देते हैं किसके लिए? वो फाइट देखने के लिए। और वो पूरी फाइट जिसे अपन के ना स्क्रिप्टेड होती है, ऐसा ऐसा सुना है मैंने। कैसी होती है पूरी की पूरी वो लड़ाई? स्क्रिप्टेड, कि मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा कैसे जीतेगा। अपने यहाँ का भी तो खली वाली पहुंचा था ना, समझ में आया? तो पूरी की पूरी फाइट जो होती है वो पूरी फाइट स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन तो भी हिंसा में आनंद मानने वाले लोग ऐसी प्री प्लान्ड फाइट को देखने के लिए हजारों हजारों रुपए खर्च करते हैं। ये क्या है? हिंसा नंदी रौद्र। आज भी सड़क पे किसी का झगड़ा हो जाए, बहुत सारे हिंसानंदी रौद्र ध्यान वाले लोग खड़े हो जाते हैं, अपना ऑफिस का काम छोड़कर, दुकान धंधे पानी का काम छोड़कर उसका मजा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखो अभी कभी झगड़ा होगा, फिर ये कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा है। एक बार ऐसे हुआ,
कि मैं ऑफिस में पहुंचा 5 मिनट बराबर, तो कुछ लोग बोले थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था ना, तो सब लोग अरे यार पंडित जी 5 मिनट लेट हो गए। मैंने क्यों, क्या हुआ, 5 मिनट में कोई प्रभावना बढ़ गई क्या? बोले प्रभावना नहीं बटी, लेकिन झगड़ा हुआ था, मस्त फिल्म छूट जाए गई आपकी, 5 मिनट पहले आए होते तो पूरी पिक्चर देखने को मिलती। मैंने पिक्चर देखने को मिलती मतलब, अरे अभी झगड़ा हुआ खूब गत्थम गत्था है, बातों गाला गाड़ी सब हो गया था, तो मैंने ये क्या कोई देखने वाली चीज थी? लेकिन सब लोग आनंदित हो रहे। ये कौन सा परिणाम है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। ऐसे बहुत सारे परिणाम है, ये तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर देखो मृषानंदी रौद्र ध्यान, ये भी बहुत, मृषा मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलकर खुश होना। ये जो कितनी बड़ी विपरीतता है, किसी परिस्थिति बस आपको अगर झूठ बोलना पड़े तो अलग बात, लेकिन पता, व्यक्ति झूठ बोले और सामने वाला मान जाए तो उसे अंदर में आनंद आता है, वाह वाह क्या बेवकूफ बनाया, तो पता ही नहीं चला। टिकट वाला आया था, टीसी चेक करने के लिए आया था, और हमने बोल दिया कि हमारी बेटी, हमारा टिकट ही नहीं है, हमारी बेटी की तो उम्र 5 साल है, 6 साल है। अब झूठ बोलकर वो मान गया, तो हमें क्या लगता है कि ये तो हमने बहुत अच्छा काम किया। ये झूठ बोला एक पाप, बराबर, और झूठ बोलकर आनंद माना दूसरा पाप। और तीसरे नंबर पे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जिस स्टाइल से हमने झूठ बोला हो ना, अरे वो टीसी आया था और हमने ऐसा बोल दिया तो मान गया, तो फिर उससे अपनी प्रसिद्धि कराने के अन्य से कहना, ये तीसरे नंबर का पाप। करते कि नहीं करते हम ऐसा? टैक्स बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, झूठ बोलने के मतलब टिकट से बचने के लिए ऐसा करते हैं। 5 साल की बच्ची हो गई हो तो भी मॉल में अगर 3 साल का टिकट, 3 साल की है साहब है, बोले हाइट का तो गाड़ी में थोड़ी अच्छी है ना, इसलिए 5 साल जैसी लगती है, तो 3 साल। 500 रुपए बचाने के लिए आपने क्या कर दिया, उसके 2 साल कम कर दिए। अब बेटी को दिमाग में बैठ गया कैसा कि भाई कभी मुनाफे के लिए आंकड़े को यहाँ से वहां करोगे तो कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है, मम्मी भी ऐसे ही करती थी। और वो बेटी बड़ी होकर सीए बन गई, और सीए बनने के बाद में वो ब्लैक का व्हाइट कर रही है, व्हाइट का ब्लैक कर रही है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने उसे सिखा दिया ना कि 500 रुपए बचाने के लिए 5 साल को 3 साल बताया जा सकता है, तो बड़े में वो कह सकती है कि थोड़ा टैक्स बचाने के लिए 5 लाख की इनकम को 3 लाख बताया जा सकता है। हम ही सिखाया ना हमने उसे। तो मतलब समझ गए ना कितनी कितनी गलतियां की हमने। एक तो झूठ बोला, चलो कम भूल थी, झूठ बोलकर आनंद माना, उससे बड़ी भूल रौद्र ध्यान हुआ। फिर उस झूठ बोलने का आचार्यत्व किया। आचार्यत्व किया मतलब जो जो भी मिले उन सबको बोला कि देखो ऐसे करके जाना तो बच जाओगे, ऐसे करके जाना तो बच जाओगे। तो झूठ बोलने का आचार्यत्व भी किया, मतलब तीसरे नंबर की भूल भी की। अब इतनी सारी भूल आप करोगे तो कर्म जो बनेगा वो भी कोई आपको भूलने नहीं देगा आपकी भूल, तो कर्म भी आपको भयंकर बनेगा। इसीलिए झूठ बोलनी नहीं चाहिए। परिस्थिति वसात अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो खेद होना चाहिए, आनंद नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर आचार्यत्व। आचार्यत्व मतलब समझ गए ना? आचार्यत्व मतलब क्या होता है बताओ? मैं जो बोल रहा हूँ ना शब्द आचार्यत्व नहीं करना, ये इसका मतलब क्या है? दूसरों को प्रेरणा नहीं देना, दूसरों को कहना नहीं कि ऐसे करोगे तो बच जाओगे, ऐसे करोगे तो बच जाओगे। ये सब क्या कहलाता है? झूठ का, असत्य का आचार्यत्व कहलाता है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये चौर्यानंदी हुआ। अब 2 नंबर का हुआ, फिर तीसरे नंबर का क्या करे? चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। वही जो बातें मैंने झूठ में बोली थी, वो चोरी के लिए आपने झूठ कहा, चोरी करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, बराबर, और कोई भी चीज करने के लिए आपने क्या कर लिया, इस प्रकार का रौद्र ध्यान किया, बराबर। तो चोरी की पाप, चोरी करके गजब है जीव को एक भूल बहुत बड़ी क्या है, उसे पाप करने से डर नहीं लगता, पाप में पकड़े ना जाए इसका डर लगता है। समझ में आया क्या भूल हो रही है इसकी? कि इसे पाप का भय नहीं, पाप में पकड़े जाने का भय। इसीलिए वह
कोशिश ऐसी करता है, प्रयास ऐसे करता है कि हम पाप भी करते जाएं और पकड़े ना जाएं, और पकड़े ना जाने के लिए वो सारी तिकड़म बिकड़म लगा लेता है, यहाँ तक कि धर्म को भी लगा लेता है। हम जब जयपुर में थे तो एक बुक थी मंत्र तंत्र की, कौतूहलवश मैंने उस बुक को देखा, और उस बुक में एक मंत्र है, जैन की बुक थी, जैन की बुक, और उसमें क्या मंत्र लिखा था, कोई मंत्र लिखा हो, मैं मंत्र नहीं बोलूंगा, बोले ऐसा मंत्र बोले तो चोरी करने पर भी पकड़ा ना जाए। है क्या क्या मंत्र लिखा था? ऐसा करने पर, चोरी करने पर भी जीव पकड़ा नहीं जाता। अब ये मंत्र जैन धर्म के मंत्र के रूप में है। लोगों को यही लग रहा है कि ये मंत्र जैन धर्म का मंत्र है, क्योंकि बुक लिखने वाले ने ऊपर महावीर भगवान की फोटो भी छापी और मंत्र में भी ओम महावीराय ऐसा लिखा हुआ है, तो सबको लगेगा हाँ अपने भगवान भी कम थोड़ी है, अपने भगवान भी अपने भक्तों के लिए सब रास्ते बता के गए हैं कि बेटा तू चोरी मत कर, पीछे मैं खड़ा हूं, ये मंत्र दे के जा रहा हूं, तू पाठ करेगा, तेरी चोरी से तू पकड़ा नहीं जाएगा। ईमानदारी से सोचो, क्या परमात्मा ऐसा उपदेश दे सकते हैं? क्या आचार्य ऐसा उपदेश दे सकते हैं? तो फिर ऐसे मंत्र आ कहां से गए? ये मंत्र हैं क्या? श्राप है ये तो, पाप का स्वीकृति पत्र है कि ये मंत्र पढ़ो, पाप करते जाओ, पाप नहीं लगेगा, ये मंत्र करो, पाप करते जाओ, पाप नहीं लगेगा। आचार्य भगवान तो कहते हैं कोई विधि ऐसी नहीं है प्रभु जो तुझे पाप से बचा सके, इसीलिए तू चोरी ना कर, इसका ध्यान रख। अगर किसी कारणवश परिस्थिति वसात थोड़ी बहुत यहाँ का वहां करना पड़ता हो तो अंदर में खेद रख, अन्य को ऐसी प्रेरणा मत दे, काड़ा ने धोड़ू करू ने धोड़ू ने काड़ू करू, ये काड़ा धोड़ा के चक्कर में पड़े नहीं, दूसरों को पढ़ाए नहीं, और कभी भी कोई सलाह मांगे तो कहना देखो भैया करने लायक तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमारा इसके बिना चल पाता नहीं है, इसीलिए हमें करना पड़ता है। तो आनंद नहीं है तो मात्र चोरी का पाप लगेगा, और चोरी करके खुश खुश हो गए तो आनंद, चोरी में आनंद नाम का रौद्र ध्यान भी हो जाएगा। बराबर। फिर क्या कहते हैं, फिर चौथे नंबर का पाप जिसे हमने कहा परिग्रह संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान। कौन सा रौद्र ध्यान? परिग्रह संरक्षणानंदी। मतलब एक तो जी पहले परिग्रह कमाए, कमाए कि नहीं कमाए, फिर कांस्टेंट क्या करता रहता है, परिग्रह के सुरक्षा में पड़ा हुआ रहता है, रहता कि नहीं रहता है? तो बर्तन लाएगा तो रोज घिस घिस कर रहा है, गाड़ी लाएगा तो रोज घिसवाएगा, उसको स्क्रैच पड़ जाएगी, बच्चे खेलते समय स्क्रैच पड़ जाए तो झगड़ा करेगा, ऊपर से बोलेगा, फिर उसमें अहंकार, मारी वस्तु में आगू पाछू थाय મને ગમતું નથી, મને બહુ दुख થઈ જાય, મારી વસ્તુનું બગાડ થાય, મને બહુ दुख થઈ જાય। ये जो आपको दुख हो रहा है ना, ये दुख क्या है? ये दुख आपका रौद्र ध्यान है। आप लोगों को क्या लगता है कि रौद्र ध्यान मतलब गुस्सा करे वही रौद्र ध्यान होता है? अरे राग भी रौद्र ध्यान है। आपको सामान्यतया रौद्र ध्यान के नाम पे हमें ये लगता है कि झगड़ा करे, झगड़ालू हो, वो रौद्र ध्यान वाला हो, लेकिन भैया जो भी जड़ वस्तु के प्रति आपका राग है, किसी के भी प्रति आपका तीव्र राग है, वो सारा राग, तीव्र राग रौद्र ध्यान ही है। हमारे अंदर वो कितना नहीं होता है? बोलो विचार करो। एक बार ऐसे ही हुआ, एक माता बहन ऐसे ही मुझसे बोली, कांच की बरनी थी, कांच की बरनी होती ना, कांच की बरनी, बरनी बोलते हैं, बोले पंडित जी 30 साल हो गए मेरी शादी के टाइम की ये बरनियां हैं, अभी तक नवी जेवी लागे छे। पता नहीं, मैं अधिकतर लोक व्यवहार में ही प्रतिक्रिया, उस दिन थोड़ा मूड अलग था। तो मैंने कही તમે આટલો વિચાર કરો कि કાચ જેવી વસ્તુને સાચવવામાં તમને કેટલો સમય આપ્યો હશે, ત્યારે આ 30 વર્ષ સુધી સચવાયેલો છે। આટલો પરિણામ તમને તમારા પરિણામોને સંભાળવામાં આપ્યો હોત તો આ કાચ સુરક્ષિત હોત કે ના હોત, પણ તમારા પરિણામ કેટલા સુધરી ગયા હોત।
विचारो, क्योंकि 30 साल तक अगर एक कांच की जैसी बरनी चल रही है तो नियम मान के चलो कि माता बहन ने उसकी पूजा की प्रतिमा की भांति साफ सफाई की होगी। नहीं तो कांच जैसी वस्तु 30 साल तक नहीं चल सकती, लेकिन पूजन की प्रतिमा की जैसी आपने उसे समझ लिया, बगड़ी ना जाए, टूटी ना जाए, हाथ ना लगी जाए, लिसोट ना पड़ी जाए, स्क्रैच ना आ जाए, क्योंकि जो वो स्वाभाविक है, बच्चे घर में होंगे, आप 50 काम करोगे तो कांच जैसी चीज का टूटना कोई वो तो है नहीं, स्वाभाविक बात है। लेकिन टूटी नहीं मतलब अतिशय आपने उसका ध्यान रखा। तो जो अतिशय आपने उसका ध्यान रखा वो क्या है? वो पुण्य परिणाम है कि पाप परिणाम है? बोलो दिनेश शू लागे? कई कैटेगरी में राखी है? बोले आचार्य भगवान से पूछो तो कहते हैं कि ऐसे परिणाम परिग्रह संरक्षणानंदी नाम का रौद्र दे। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छे ज्वेलरी पहन पहन के चले जाते हैं। अब आधा ध्यान कहाँ रहता है? यात्रा में, मंदिर में बच्चे को बाहर बिठा के जाते कि बेटा तू देखना चप्पल कोई दूसरा पहन के ना चला जाए। अभी लिए मार्केट में से है दिनेश भाई कहे छे हमारी 45 વર્ષથી ચાલે છે શું કાચની બરની? તમે એમનો પણ રેકોર્ડ તોડી દીધો એમ? હે તો કેવી રીતે સાચવવો છો? હમણાં પછી બધા લોકો પૂછશે તમને કઈ રીતે સાચો છો, કેમ લોકોને આ રોતક ધ્યાનમાં રસ વધારે પડે। ચેતનની સાજ સંભાળ રાખો આવો ઉપદેશ વંશમોર નહીં કે, પણ આવી રીતે તમે જાહેરાત કરશો ને કે મારી 45 વર્ષથી કાચની વરની ચાલે છે તો હમણાં થોડી વાર પછી લોકો પર્સનલ પૂછશે કે આ કેવી રીતે રાખો છો તમે? અમારી તો 5 વર્ષમાં તૂટી જાય। હજી આપણો જે નજરિયા છે ને 2 નંબરી નજરિયા है। 2 नंबरी नजरिया समझ गए ना? मैं जब भी 2 नंबरी बोलूं ना तो दूसरे नंबर के द्रव्य पर डिपेंड है। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के द्रव्य पर डिपेंड है। एक नंबर का द्रव्य है जीव और दूसरे नंबर का द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। तो हमारा नजरिया कौन सा है? 2 नंबरी। 2 नंबरी मतलब दूसरे नंबर की चीज पर टिका हुआ है, हमें उसे पहले नंबर पे शिफ्ट करना है। बराबर है? समझे? इसलिए इस चीज को समझना कि भाई एक परिग्रह के संरक्षण में जितना आप समय देते, देखो वस्तु को मैं नहीं कहता कि आप तोड़ दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वस्तु पर ध्यान मत, काम करो सावधानी से करो, इसका मैं खेद नहीं कह रहा हूँ, स्वाभाविक है टूटेगी, किसी को लगेगा तो वो तो कोई काम की बात थोड़ी, वस्तु का बिगाड़ करने की बात नहीं कह रहा। नहीं तो कोई कहे कि पंडित जी ने बोला है कि ज्यादा लंबा चलाएंगे तो वो पाप लगेगा। ज्यादा लंबा नहीं कम लंबा वाली बात नहीं, मुद्दा ये है कि उसको संभालने का परिणाम, वो परिणाम की बजाय चैतन्य परिणामों को संभालो। वस्तु कितनी भी महत्वपूर्ण हो वो आत्मा और आत्म परिणामों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। इसीलिए हमें चैतन्य की तरफ जागृत करनी चाहिए, चैतन्य की संवेदना जागृत करनी चाहिए, ना कि जड़ पदार्थों के प्रति प्रीति। ठीक है ना? बराबर। तो परिग्रह संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान, कि परिग्रह का संरक्षण करने वाला जो रौद्र ध्यान है वो परिग्रह संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। ठीक है? तो परिग्रह का करना क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले नंबर की बात, परिग्रह को ज्यादा इकट्ठा करने नहीं, एक नंबर की बात। बराबर। दूसरे नंबर की बात, अगर इकट्ठा हो जाए तो उसमें स्वामित्व का भाव नहीं रखना। दूसरे नंबर की बात, स्वामित्व का भाव नहीं रखने के बाद में भी उसके चिंतन में विकल्पों को उलझाना नहीं। तीसरे नंबर की बात, और अगर उनका वियोग हो, टूटे बिगड़े तो सहजता के साथ में स्वीकार कर लेना कि भैया ऐसा ही उनका संयोग था, अब जिस रूप में होना था तो हो गया, अब क्या खेद करना। बराबर ना? तो ऐसे आप करोगे तो भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करोगे, रौद्र ध्यान नहीं होगा आपका, सहज भेद ज्ञान होगा। लेकिन इसके विरुद्ध गए तो फिर आपको पता नहीं क्या होगा। समझे कि नहीं समझे? तो परिग्रह संरक्षणानंदी नाम का रौद्र ध्यान होती है। ये 3 प्रकार के 4 प्रकार के रौद्र ध्यान का स्वरूप बताया है, विस्तार से इसके 9वें अध्याय में चर्चा में आएगा।
देखो अब एक दूसरी प्रकार की आयु, जैसे नरक आयु का कारण था ना, ऐसे त्रियंच आयु के भी क्या कारण है। एक तो बड़ी सरल सी बात है, त्रियंच गति कैसी होती है, आड़ी आड़ी गति होती है ना, आड़ी स्ट्रेट तो नहीं होती। अधिकतर गाय पशु पक्षी ये सब की रीढ़ कैसी होती है, टेढ़ी होती है ना। तो टेढ़ी क्यों होती है, तो आचार्य कहते हैं जिन्होंने टेढ़े टेढ़े परिणाम किए थे उनकी टेढ़ी गति होती है, वक्र परिणाम से वक्र गति मिलती है। बराबर वांका परिणाम કર્યા હશે ને, તો આજે વાંકી ગતિમાં આપણે ગયા છીએ। તો આ વાંકા પરિણામ એટલે શું, बोले मायाचारी के परिणाम। और उन मायाचारी के परिणामों के लिए कौन सा सूत्र दे रहा है, 60 नंबर का, माया तैर्यग यौनस्य। बोलो, माया मायातैरज्ञोनस्य माया तैर्यग यौनस्य, मायातैरज्ञोनस्य मायाचारी तिर्यंच योनि मतलब अवस्था का कारण होती है। मायाचारी तिर्यक मतलब त्रियंच गति का कारण होती है। यानी आपको त्रियंच गति के दुख कैसे लगते हैं, अच्छे लगते कि बुरे लगते, अच्छे किसको लगते हैं, कोई है क्या जिसे अच्छे लगते हो, है छेड़ाला पड़ो पैरी डाल, बदबंधन आदि दुख घने, कोटि जीवते जात न भने, कबहू आप भयो बलहीन, सबल निकरी खायो दीदी। विचार करके देख कि कभी आप बलवान हुए तो सबल के लोगों के द्वारा खाया गया, कबहू आप भयो बलवान तो दीन वसुओं को खाया। जंगल राज मतलब क्या होता है। आज एक कोरोना अगर आपकी संतति को छोड़, मैं रियल घटना बता रहा हूँ, जब रात को स्वाध्याय मंदिर जी में होता था, शायद दीपिका बहन को पता होगा, तो वो स्वान कुतरी उसके 2 बच्चे हुए, बराबर ना, 2 बच्चे हुए, और एक सुबह मर गया रोड मंदिर के पास में हुए, तो एक सुबह रोड के पास में मर गया और एक तो शाम को मेरी आंखों के सामने। मतलब वो छोटे छोटे बच्चे रोड पे चलने का उन्हें तरीका तो होता नहीं, तो एकदम कोई चीज को लेने के लिए दौड़े, और दौड़े तो वहां से कार आ गई और कार के नीचे, आंखों के सामने की बात है, 9:30 बजे की। अब वो उसकी डेड बॉडी के पास में वो कुतरी आके क्या कहते हैं खिला रही, चाट रही कि जगह जगह, मतलब उसकी आंखों से पुत्र के स्नेह बहुत दिख रहा है। लेकिन अब बताओ क्या करो, ये कोरोना के कारण आपका एक पुत्र चला जाए तो आपको इतना दुख होता है, उसको सुबह शाम के बीच में दोनों के दोनों बेटे उसकी पुत्री जो भी वो चले, कहाँ जाए वो अपना रोना लेकर, किससे कहे। कितनी त्रियंच गति के दुख। आप कभी भी हाईवे पर जाओ ना, कभी भी हाईवे पर जाओ, एक दिन ऐसा नहीं, एक बार भी ऐसा नहीं होता कि जब आपको कोई बंदर, कोई कुत्ता, कोई बकरी ऐसे रोड पर पापड़ बने हुए ना दिखाई, कौवे नोच रहे उनको, कैसे कैसे दिखाई। ये सब क्या होता, क्यों ये चैतन्य भगवान आत्मा त्रियंच में पहुंच गया। तो बोले जब ये मनुष्य था या सक्षम था, तब जाके कपट के परिणामों में रहा, और कपट के परिणाम के कारण इसने त्रियंचायु बांधी, और वो त्रियंचायु का फल वहां पर भोग रहा है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमें शिक्षा ये मिलती है भैया कि कपट में ना पड़े, सरल रहे। जो कपट पूर्ण नेचर है, वक्रता है, वो सारी आपको कितनी भारी पड़ेगी आपको पता भी नहीं। आपको तो क्या है, आपको लगता है कि भैया हमारा कपट किया, थोड़ा बहुत रो रो के काम बना लिया, थोड़ा हंस के काम बना लिया, थोड़ा किसी से काम बना लिया, थोड़ा किसी से काम बना लिया, हमें लगता है कि फायदा हो गया। थोड़ी कसाई करके काम बनता हो तो क्या बुरी बात है। तो सच बताओ, लगता है कि नहीं लगता है, हैं? सिंपैथी के लिए रो लिया, अधिकार बताने के लिए अपना वर्चस्व बता दिया। हर जगह कपट है, व्यक्ति रियल है ही नहीं, वो जिसके साथ जाता है वैसा हो जाता है? आपको आपका वास्तविक स्वरूप पता है क्या, कि मैं कैसा हूं? सच बताओ, अधिकतर हमारा व्यवहार मात्र इस पर डिपेंड करता है कि हम किनके साथ में हैं। सच बताओ, ऐसे होता है ना। अगर वही हम हैं, अगर काम वालों के साथ में होंगे तो एकदम अलग हो जाते हैं। अपने से बड़े सीनियर ऑफिसर्स या
समृद्ध लोगों के साथ में आए तो अलग हो जाते हैं, बच्चों के साथ में आते हैं तो अलग हो जाते हैं, परिवार वालों के साथ में आते तो अलग होता है, जहाँ लाभ दिखता है तो अलग हो जाते हैं, जहाँ हानि दिखती है तो अलग हो जाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका व्यवहार क्या कुछ आप पर भी निर्भर करता है कि केवल अन्य पर ही निर्भर करता है? हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकतर हमारा व्यवहार मात्र पर संयोग और पर व्यक्तियों पर डिपेंड है, क्योंकि हमने कभी अपनी प्रकृति को गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं की। हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा? है? हाँ। और अपन कहते भी हैं तो ऐसे जीवन चलता है। तो स्वाकी को खोजे बिना, आत्मरुचि आत्म जागृति खोजे बिना ये जो दुनिया का निभाने के लिए जो हम कर रहे हैं वो क्या है? आचार्य उसे कपटपूर्ण व्यवहार कहते हैं। इसीलिए तो किसी ने बहुत अच्छे दो पंक्तियां लिखी हैं, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, उस नाते को भूल गया, और इतने शीशे बदले मैंने, खुद का चेहरा भूल गया। है इतना ज्यादा मेरे से क्या संबंध है, ही भूल गए। तो चलो जो भूले सो भूले, अब भूल व्यर्थ तो जाती नहीं है। तो बोले वो भूलें सब आपको तिरंच गति के कारण में मरती है। देखो थोड़ा और अपन समझते हैं माया क्या क्या होती है। देखो निकृति नाम की माया, किसी कार्य के विषय में जिसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई, ऐसे मनुष्य का दूसरे को फंसाने का जो चातुर्य है वो निकृति नाम की माया है। कार्य के विषय में जिसके अभिलाषा उत्पन्न हुई हो, काम करना है और अपने काम को कराने के लिए वो कार्य दूसरों को फंसा रहा है, दूसरों को फंसा के वो काम कर रहा है, कॉन्वेंट टाइप का, तो वो निकृति नाम की माया है। उपाधि उपधि नाम की माया, अच्छे परिणाम को ढांककर धर्म के निमित्त चोरी आदि दोषों में बाहर में क्या करे। अभी देखो आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे एमपी में एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? पपोरा जी, पपोरा जी क्षेत्र है। तो पपोरा जी क्षेत्र की पूरी कमेटी फरार है। जो ट्रस्ट की कमेटी होती है ना, घोटाला वोटाला किया होगा, तो पूरी कमेटी फरार है, पुलिस का वारंट निकल गया। अच्छा क्षेत्र है पपोरा जी, करीबन 113 मंदिर हैं। अब उसमें कुछ फ्रॉड कर दिया होगा तो वो पूरी कमेटी फरार है। अब ये जो किया वो चोरी की तो ठीक है, लेकिन वो चोरी के पहले कपट भी तो किया होगा। अंदर का अभिप्राय तो सबको पता ही होगा, लेकिन अभिप्राय के लिए किया क्या कि बाहर में अच्छे, हम तो बढ़िया, हम तो सम्मानित, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम थोड़ी खराब करेंगे। ऐसे करके क्या किया, वो लोगों का विश्वास जीता और लास्ट में खोटा कर दिया, जगत में ऐसे ही होता है। तो ये जो उपाधि है, उपधि है, ये उपधि नाम की माया है। फिर देखो सती प्रयोग, धन के विषय में झगड़ा करे, धन के विषय में क्या करे, झगड़ा करे। किसी ने आपके यहाँ गिरवी रखा कोई चीज, उसको हरण कर ले अथवा बटरिंग करे, मतलब चापलूसी करे, धन के लिए झगड़ा करे, किसी दूसरे का धन हड़प ले, अथवा अपने स्वार्थ के लिए किसी को बटरिंग करे, खोटी खोटी मक्खन लगाए, ये सब भी मायाचारी। अच्छा पता नहीं पंचम काल के लड़के, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी ये मायाचारी में बहुत एक्सपर्ट हो जाते, होते कि नहीं होते हैं? मतलब बचपन से ही उन्हें पता नहीं कैसा हो जाता है कि टीचर के सामने अगर शिकायत करना है तो ऐसे मुंह रोतला सा बना लेंगे बराबर, और वही शिकायत कर दी ऐसे रोतला बना के। मैंने तो देखा है एक बार है, पाठशाला की बात, देखो मैं बाहर खड़े खड़े देख रहा, और बाहर से वो सीढ़ियों पे वो देख, अभी तुझे ऐसे करती, अभी ऐसे करते करते बोलती आ रही, और जैसे टीचर उसने मुझे मार दिया। मतलब मेरे देखो तो ये कौन ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब वो सबक सिखाने के लिए, इसको प्रॉब्लम है अभी, इसको डांट पड़े इसके लिए बाहर खुद उससे डांट लड़के आ रही है, और यहाँ आके क्या बोल रही है, यस ना मुझे, और एकदम परफेक्ट एक्टिंग कि अगर टीचर ने वो ना देखा हो तो उसकी बात सुनकर सीधा फायरिंग ही हो जाए उसके ऊपर है। ये क्या, ये कैसे हो गए बच्चे
है। बच्चों का बचपन सरलता की मिसाल होते हैं बच्चे, लेकिन कलिकाल के प्रभाव से वो बच्चे भी क्या हो गए हैं, वो भी कुटिल हो गए हैं। प्रणिधि है ना, प्रणिधि क्या कहलाती है, मिलावट के द्वारा द्रव्य विनाश करना, बराबर। प्रणिधि कपट करे, सच में क्या कहते हैं, वस्तु में मिलावट कर दे, अच्छी चीज में खराब चीज मिला दे, दूध में पानी मिला दे। और सबसे बड़ी बात, चलो वो छोड़ो, आजकल व्हाट्सएप में जो सूचनाओं की मिलावट होती है, एक सत्य कथन होगा, उसके साथ में 10 असत्य कथन हो जाएंगे, वो भी कपट है कि नहीं। एक सही बात होगी, उसको अपनी तरीके से क्या कर देगा, वो प्रेजेंट कर देगा, वो कपट है। ये कपट का परिणाम भी ठीक नहीं होता है। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ऐसे परिणामों को भी कपट के परिणाम कहा जाए। प्रणिधि भेड़ सेड़ के परिणाम, कपट के परिणाम। धर्म में मैं आपसे पूछता हूँ कि धर्म में हमारे भेड़ सेड़ वाले परिणाम है कि निष्कपट परिणाम है, बताओ। भेड़ सेड़ क्या है? किस परिणाम को मैं भेड़ सेड़ वाला परिणाम बोल रहा हूँ? देखो, जब धर्म करने में मोक्ष के सिवाय और किसी की भी इच्छा हुई, तो जैसे दूध में पानी मिलाने को हमने कपट कहा, तो अमृत में जहर मिलाने को कपट क्यों नहीं कहेंगे? दूध में पानी मिलाने वाला तो कम गलती कर रहा है, लेकिन मुक्ति को देने वाले धर्म में संसार की मिलावट करना, ये उससे बड़ा अधर्म है, उससे बड़ा पाप है। और हम जब संसार में देखते हैं तो अधिकतर लोगों के लिए धर्म के नाम पर कपट के परिणाम आते हैं। कपट के परिणाम आते हैं मतलब कपट करके धर्म कर रहा है, वो नहीं कहना चाह रहे, लेकिन उसके अभिप्राय में अभी भी भेड़ सेड़ है। मतलब एक तरफ उसे मुक्ति भी चाहिए है, दूसरी तरफ संसार भी अच्छा चाहिए है, तो ये भी कपट आदि के परिणाम हैं। देखो 5वें नंबर का क्या भाव गया, प्रतिकुंचन। प्रतिकुंचन मतलब आलोचना करते समय अपने दोष छिपाना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में। हम कभी भी जब अपनी आलोचना करते हैं तो अपने दोषों को छिपा जाते हैं। छिपा जाते कि नहीं छिपा जाते? मैंने ये भगवान ऐसे कोई दोष नहीं किए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे दोष करे तो वो मिथ्या। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि जितने दोष हैं उतने के उतने क्लियर कट बोल सके। नहीं तो व्यक्ति तो दोषों को भी दूसरे के नाम पर बोलता है। कैसे कि विचार करो कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने भूल से रात को खा लिया, तो अब आप क्या करोगे पंडित जी? मतलब जब भी कोई ऐसा प्रश्न करता है तो मैं समझ जाता हूँ इसने रात को खा लिया है। अब ये कहना नहीं चाह रहा कि मैंने रात को खा लिया, मैंने चोरी कर ली, मैंने गड़बड़ी कर ली, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन के नाम से क्या करता है, पूछ रहा है। थर्ड पर्सन कौन है? तो वो यही है और कुछ नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है किसके नाम पर? थर्ड पर्सन के नाम। मतलब दोष करने के बाद में इतना साहस भी नहीं है कि मेरे से दोष हुआ है स्वीकार सके। विचार करके देखो, ख्याल में आया? इसीलिए इस प्रकार से थर्ड पर्सन के नाम से दोषों को बोलना, अपने दोष को बोलते टाइम पे गुण को बहुत आगे कर देना और दोषों को छिपा देना, धीमे बोल देना, नहीं कहना, ये सब दोष हैं। बराबर? क्या ये जो व्यक्ति गुरुओं के सामने अपने दोष को नहीं बोलता, वो लगभग वही भूल कर रहा है जो डॉक्टर के सामने